हेलो बच्चों, देखिए आज रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेद हम कैसे करेंगे। जो इसकी मुख्य विधि है हेंसबर्ग विधि। इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को विभेद करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं यह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद करने की सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में एमीनों को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं। तत्पश्चात परिणामी विलयन का NaOH या KOH की अधिकता में अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं। जब सभी एमीन को इसी के साथ किसके साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे और परिणामी विलयन की क्रिया किसके NaOH KOH के साथ करा देते हैं, तो कुछ न कुछ रंग या वो छेद प्राप्त होता है। कुछ प्राथमिक एमीन कुछ करता होगा, कुछ द्वितीयक करता होगा, बहुत तृतीयक करता होगा या नहीं करता होगा। ठीक है, जिसके साथ हम पता कर लेंगे कि यह किसका लक्षण है, प्राथमिक एमीन का कि द्वितीयक एमीन का कि तृतीयक एमीन का। तो पहला किसका, पहला 1 डिग्री एमीन ना। तो 1 डिग्री एमीन को हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो प्राथमिक एमीन CH3 CH2 NH2 और प्लस बेंजीन SO2 Cl के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बन जाएगा क्या, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl ना। तो बेंजीन के साथ बन जाएगा क्या, बेंजीन के ऊपर इस तरह से यहाँ से एक H लेंगे और यहाँ से एक Cl ले लेंगे तो क्या बन जाएगा HCl और यहाँ NH और CH2 CH3 ये बन जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा अवक्षेप बनेगा, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी क्रिया किसके साथ क्रिया करा देते हैं,
जलीय NaOH या KOH के साथ। तो जो यहाँ पर H बचा है, क्या बचा है? H। HOH के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? NaOH और H2O। यहाँ माइनस हो जाएगा ना, निकल जाएगा CH2 CH3, यहाँ माइनस और इसके ऊपर क्या? प्लस ना। ये माइनस बना, ये क्या बना? प्लस बना। अब ये इसमें घुलनशील लवण बन जाता है। कैसा? घुलनशील लवण का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिए, प्राथमिक एमीन में तो यहाँ H है, इधर देखिए Na है, NH2 है ना, यहाँ से एक H, यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ माइनस HCl हम लिख दिए। ठीक है, ये यौगिक बना है। अब इसको NaH के विलयन में घोल देंगे तो घुलनशील हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि द्वितीयक एमीन में हम करें क्या, तो द्वितीयक एमीन में ये द्वितीयक एमीन है। ठीक है, अब यहाँ एक H है, एक Cl के साथ क्रिया कर लेगा, वहाँ H बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है, तो अर्थात वो NaOH में घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन जो होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एन एल्किल बेंजोन सल्फोनामाइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। जो NaOH में घुलनशील होता है, जो NaOH में क्या होता है? घुलनशील होता है। ये SO2Cl हो गया, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? NN डाई एल्किल ना, NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। यानी डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये भी श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा? श्वेत अवक्षेप। ठीक है, और यहाँ क्या लिख लेंगे? NaOH विलयन में क्या होता है? घुलनशील लवण नहीं बनाता। ठीक है, यानी क्या बनाता है? अघुलनशील। ठीक है, अगर ये कैसरा अमीन है, ये लिख लेंगे कि नहीं? इसके बारे में क्या बनाएगा? द्वितीयक एमीन, ऐसे लिख लीजिएगा, द्वितीयक एमीन बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ क्रिया करके NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का श्वेत अवक्षेप बनाता है, जो NaOH के विलयन में घुलनशील नहीं होता, यानी अविलेय होता है। ठीक है,
और 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन क्या होगा? इसमें कोई एच है? हाँ, नो रिएक्शन। कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो विभेद हो गया कि नहीं? ठीक है। दूसरा इसे लिख लिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन। यह केवल प्राथमिक एमीन के परीक्षण में होता है। जिसमें किसकी दुर्गंध आती है? आइसो प्राथमिक एमीन किसके साथ क्रिया करता है? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? आइसो साइनाइड की खराब गंध। खराब गंध प्राप्त होती है। CH3 CH2 NH2 ना। अब एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करा दीजिए KOH के साथ, तो क्या बनाएगा? CH3 CH2 MC प्लस KCl प्लस H2। इसकी गिरम खराब गंध दुर्गंध आती है, एथिल आइसो साइनाइड। देखिए हिंसबर्ग विधि में जैसे पृथक्करण भी किया जाता है, जैसे पृथक्करण भी पूछे हैं, जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन का सेपरेशन करें, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो एमीन होगा, देखिए अब जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एमीन को हम मिला लें, ठीक है। अब इसको सेपरेशन करें, इसमें हम तीनों में क्या मिला दें? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मिला दें, ना तीनों में मिला दें, ठीक है। ठीक, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा किसका? प्राथमिक और द्वितीयक का। ऐसे आप लिखेंगे, प्राथमिक तृतीयक तृतीयक एमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक द्वितीयक जो एमीन होगा सल्फेट अवक्षेप प्राप्त होगा। अब उसमें हम क्या कर दें? NaOH डाल दें। क्या डाल दें? NaOH डाल दें, तो 3 प्रकार का विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। एक सफ़ेद अवक्षेप घुलन। अब या तो हम कह सकते हैं कि जब इसको मिला देंगे, ध्यान दीजिए, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री सफ़ेद अवक्षेप होगा, सफ़ेद अवक्षेप को छान लें ना। सफ़ेद अवक्षेप को हम क्या करें? छान ले। जब सफ़ेद अवक्षेप ऊपर हो जाएगा और जो विलयन बचेगा वो उससे हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री एमीन, क्योंकि 3 डिग्री एमीन इसके साथ क्रिया नहीं करेगा। तो अब सफ़ेद अवक्षेप को हमको अलग करना है, तो दोनों सफ़ेद अवक्षेप को निकाल के उसमें हम क्या डाल दें? NaOH विलयन डाल दें। तो प्राथमिक एमीन जो रहेगा वो फिर क्या हो जाएगा? विलयन में आ जाएगा। प्राथमिक एमीन विलयन में आ जाएगा और द्वितीयक एमीन अवक्षेप में बना रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों एमीन को पृथक्करण आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। लिखना हो तो लिख लीजिए,
हिंसबर्ग विधि, हिंसबर्ग विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक, हिंसबर्ग विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन का पृथक्करण भी करते हैं। क्या लिखे? पृथक करते हैं। अगला पॉइंट लिखे, इस मिश्रण को आसवन करने पर सर्वप्रथम, इस मिश्रण को आसवन करने पर सर्वप्रथम तृतीयक एमीन पृथक हो जाता है। तृतीयक एमीन पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। एमीन के उपयोग, एमीन के उपयोग, पहला प्रयोगशाला में विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, रबर को अस्थायित्व प्रदान करने में, लेटेक्स रबर को, लेटेक्स रबर को अस्थायित्व प्रदान करने में। हो गया। अब है क्या, एनिलीन। एनिलीन के बनाने की विधि कुछ बताए थे कि नहीं? है, बताइए। एनिलीन के बनाने की विधि बताए थे, कई ठोस बताए थे। उसी बनाने की विधि में बताते चले गए होंगे। बताइए ना। तो एनिलीन के क्या फिर भौतिक गुण भी हो गया था, हमें लगता है क्षारीय उरी गुण बता दिए थे उसमें से। अब केवल रासायनिक गुण हमको बताना है ना। तो एनिलीन में तो कुल मिला के कहाँ पर अभिक्रिया हो रही, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है, बताइए। हाँ, आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा रहा है। यानी एनिलीन कैसा है? आर्थो पैरा दैसिक
समूह है ना, ठीक है। अब इसका आप हाइलोजनीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए। NH2 क्रिया Br2 के साथ Fe की उपस्थिति में करा दें, Fe Br2 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा Br यार ना आर्थो पैरा, ठीक है। और यही ब्रोमीन जल के साथ अब क्रिया करा दें, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराने में क्या बनता था बताइए। जैसे OH था NH2 ना, Br और Br 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये हरे रंग का विलयन बनाता है। कैसे रंग का? हरे रंग का विलयन बनाता है। सब आर्थो पैराफ होगा। उसके बाद क्या है सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, ये सब अपने मन से कर लेना चाहिए तो है। ये दोनों अभिक्रिया, ये हैलोजनीकरण है। यहीं पर आप क्या लिख दें सल्फोनीकरण, यहाँ हो जाएगा H2SO4, ठीक है। गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा ये SO3H, यहाँ Br हो जाएगा SO3H, सेम चीज़ रहेगा वही। नाइट्रीकरण में NO2 यहाँ हो जाएगा, NO2 यहाँ हो जाएगा। तनुक संग भैया शांत के साथ ना होता ना, शांत के साथ केवल वही करता है फिनाल टिकरी का, मतलब कोई विशेष यौगिक बनाएगा तो। अब इसमें होता कुछ मेजर बनते हैं, कुछ माइनर बनते हैं। मेजर मतलब कुछ अधिक मात्रा में बनेंगे, कुछ कम मात्रा में। जैसे इसमें अधिक मात्रा में ये बनता है, कम मात्रा में ये बनता है। अब ऐसे नाइट्रीकरण लिख लीजिए HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा आर्थो पैरा और प्लस H2, ठीक बना लेंगे। NO2 जोड़ना। अगला लिखे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिलीन का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। एनिलीन का हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो ये बनता है, यहाँ बेंजीन गायब, ठीक है। तो क्या बन जाएगा साइक्लो या एमीन साइक्लोहेक्सेन ना, एमीन साइक्लोहेक्सेन। एमीन साइक्लोहेक्सेन। अभी एक दिन का टॉपिक बचा है क्या, बेंजीन डाइजोनियम राइट। ये 3 नंबर का एक्सरसाइज आएगा और यही अभिक्रिया हम आपको कल बता दें तो ये पाठ कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
बस कीजिए आप इतना।